नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में जब बालियां निकल रही हों या दानों का भरा हो रहा है तब आपको क्या करना चाहिए जिससे पैदावार अच्छी हो। 3 ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने से आपकी गेहूं की फसल में 25 से 30% तक पैदावार अधिक होगी। ये कार्य अगर आप सही तरीके से सही समय पर करते हैं तो निश्चित आपको पैदावार ज़्यादा मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए। अगर जानकारी आपको ज़रा भी यूजफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सारे मित्रों में शेयर भी करिएगा। अगर आपको कोई समस्या है, उसका सुझाव चाहते हैं तो आप कमेंट भी एक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 कार्य आपको बताएंगे जिन कार्यों को सही ढंग से सही समय पर करने से आपकी गेहूं की फसल की जो बालियां हैं वो काफ़ी लंबी होंगी, भराव युक्त होंगी, दाने मोटे, घुघराले, चमकदार होंगे और पैदावार आपकी निश्चित ही बढ़ेगी। इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में। जो सबसे पहला कार्य है वो आपको क्या करना है। जब भी आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलना स्टार्ट हों या दानों का भराव हो रहा हो, ये 2 सिंचाइयाँ आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। इन दोनों सिंचाइयों को आपको करना है और जब दानों का भरा हो रहा हो तब आपको एक हल्की सिंचाई करनी होती है और बालियां जब निकल रही हो तब आपको भी सिंचाई करनी होती है, क्योंकि जब बालियां निकलती हैं तब हमारे पौधे को नमी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए उस समय हमारे खेत में नमी होना बहुत मायने रखता है। अगर नमी नहीं होगा तो हमारी बालियों तक पोषक तत्व पौधा कैसे पहुंचाएगा। तो नमी आप सबसे पहले कर दें। अगर बालियां भर रही हैं, दानों का भरा हो रहा है तब भी, अगर बालियां निकल रही हैं तब भी आपको सिंचाई करनी है। सिंचाई इतना ज़्यादा मायने रखती है। अगर सिंचाई आप नहीं करेंगे तो दाने हल्के रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे और बाली भी आपकी छोटी रह जाएगी। ये सीधा प्रभाव हमारी पैदावार पर पड़ता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सिंचाई कर देना है और सिंचाई के बाद आपको दूसरा कार्य करना है। दूसरे कार्य में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपकी फसल किस स्टेज पर है। अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलना स्टार्ट हुई हैं तब आपको दूसरी उर्वरक का स्प्रे करना है। अगर आपकी फसल में बालियों का दानों का भराव हो रहा है तब आपको दूसरी उर्वरक का स्प्रे करना है। कई सारे किसान भाई यही गलतियां करते हैं जिससे पैदावार कम रह जाती है और लागत अधिक लग जाती है। फिर वो जा कर के लोगों से सवाल करते हैं कि यार मैंने तो इसका उपयोग किया था, रिजल्ट नहीं मिला है। हम बात कर रहे हैं NPK 05234 और NPK 0050 के बारे में। दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है किसान कब डाले, क्योंकि ये जो NPK होती है ये हमारी बालियां निकलने से बालियों के दानों भराव तक रहता है, लेकिन दोनों में अलग अलग अंतर होता है। जो NPK 05234 होती है इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होती है, फास्फोरस और पोटेशियम होती है, जिसको हमें बालियां निकलते समय डालना चाहिए। क्योंकि बालियां जब निकल रही होती हैं तब हमारे पौधे को फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है और पोटेशियम की भी आवश्यकता होती है, जिससे बालियां लंबी होती हैं और जो दाने बनने वाले होते हैं उनका भराव भी अच्छा होगा। तो अगर बालियां निकलने वाली हैं तो NPK 05234 आपको डालनी है। अगर आपकी फसल में बालियां निकल चुकी हैं, दानों का भराव हो रहा है, तब आपको 05234 छोड़कर NPK 0050 डालनी है। NPK 0050 में आपको नाइट्रोजन फास्फोरस बिल्कुल नहीं मिलती है, पूरी की पूरी पोटेशियम मिलती है। पोटेशियम जो हमारे पौधे में, कोई भी पौधा हो उसमें फलों में दानों का भराव जो होता है उसको बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है, वजनता चमक प्रदान करने में सहायक रहती है। लेकिन यही आप तक सीमित नहीं रहता है कि केवल आपको NPK 05234 या NPK 0050 ही देनी है। इसके साथ में एक और पोषक तत्व आता है जो है बोरान। बोरान इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप इस समय अपनी गेहूं की फसल में जब दानों का भराव हो रहा हो या बालियां निकल रही हो तब आपको एक बार बोरान जरूर देना चाहिए। बोरान से हमारे पौधे जो होते हैं उनमें पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, जिससे जो उसकी बाली होती है वो कुपोषित नहीं होती है, यानी छोटी नहीं रहती है। कभी कभी बालियां ऐंठ जाती हैं, दाने छोटे रह जाते हैं या बालियां सिकुड़ सी जाती हैं, वो समस्या दूर करता है बोरान। तो बोरान की पूर्ति करने के लिए आपको 100 ग्राम बोरान भी रखनी है। अब बात करते हैं मात्रा के बारे में। अगर आप NPK 05234 डाल रहे हैं तब आपको 1.5 किलोग्राम जो घुलनशील NPK आती है उसको लेना है और आपको 100 ग्राम बोरान लेनी है। दोनों का कॉम्बिनेशन आप घोल तैयार कर लें। 150 लीटर पानी, इससे कम आपको पानी नहीं रखना है, इसके साथ आप स्प्रे कर सकते हैं। ये तभी करना है जब बालियां निकलना स्टार्ट हुई हों।
अगर बालियाँ निकल चुकी हैं, दानों का भराव हो रहा है, तब आपको डालनी है NPK 0050, जिसको आपको 1.5 kg ही लेना है। कई सारे किसान भाई 1 kg लेते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1.5 kg लीजिए, क्योंकि इस समय हमारे पौधे को जितना ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे, जितनी ज़्यादा पोटेशियम मिलेगी, जितनी अच्छी बोरान मिलेगी, उतना ही फायदा होगा। तो अगर आपने पहले बोरान नहीं डाली है तो आप बालियों के निकलते समय, अगर नहीं डाली है बोरान, तो आप जब बालियाँ निकलने के बाद दानों का भराव हो रहा हो, तब आप जब बोरान डालेंगे, NPK डालेंगे, तब आपका जो दाना है काफ़ी मोटा होगा, वज़नदार होगा और पूरा को पूरा आपका चमकदार भी दाना होगा, जिससे पैदावार काफ़ी प्रभावित होगी, काफ़ी ज़्यादा उसका विकास होगा, पौधे का, बालियों का विकास होगा, जिससे दाने अच्छे होंगे। तो इस समय आपको डालना है NPK 0050 1.5 kg। साथ में आपको 100 ग्राम से लेकर के 120 ग्राम के बीच में आपको बोरान रखनी है। दोनों घोल आपको अलग अलग तैयार करने हैं और 150 लीटर पानी ही आपको रखना है। शाम के समय आपको स्प्रे कर देना है। तो ये दोनों कार्य आप अगर करेंगे तो आपकी पैदावार अच्छी होगी। लेकिन इसके बाद बचता है एक तीसरा और सबसे खास कार्य, क्योंकि इस समय जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, तब हमारी फसल पर कई सारे रोग और कीटों का अटैक होता है। तो रोग और कीटों से बचाने के लिए भी हमें कुछ कार्य करने होते हैं। सबसे पहले आप अपनी फसल की निगरानी करते रहें, क्योंकि ये जो पेनिकल स्टेज होती है, जो एल्डिंग का टाइम होता है, इस समय हमारी फसल पर जितने भी कीट होते हैं वो अटैक करते हैं। क्योंकि कीटों का काम होता है हमारी फसल को नुकसान पहुंचाना, उसकी दुधिया बालियों को चूसना, रस को चूसना और हमारी फसल को चौपट करना। तो आप निगरानी करें। आप 24 घंटे आप अपने खेतों में देखते रहें, कितने भी टाइम समय निकाल कर जाएं कि कहीं पर कीट तो नहीं है। क्योंकि ये जो बालियां होती हैं, बालियों के बीच में ही हमारे जो रस चूसक कीट होते हैं, माहू इत्यादि होता है, ये अटैक करते हैं और रस को चूस लेते हैं। कई सारे ऐसे कीट होते हैं जो हमें दिखाई तक भी नहीं देते हैं और हमारी फसल को प्रभावित करते हैं। झुलसा इत्यादि जो रोग होते हैं, ये फंगस के कारण होते हैं, ये भी हमारी फसल पर अटैक करते हैं, जिससे कि पैदावार हमारी प्रभावित होती है। तो आपको ज़रा भी कहीं पर रोग दिखाई दे, अगर फंगस वाला रोग दिखाई दे रहा है, तब आप फंगिसाइड का प्रयोग करें। अन्यथा आप कीट के अटैक देख पा रहे हों तो कीटनाशक का एक प्रयोग करें। क्योंकि इस समय अगर हमारी फसल पर कीट और रोग का अटैक हो गया तो हमारी फसल सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि बालियां इस समय बन चुकी हैं, दानों का भराव हो रहा है या बालियां निकल रही हैं, तब हमारी फसल पर एक तगड़ा झटका लगता है, जिससे पैदावार प्रभावित होती है। हम हमेशा किसान भाइयों को यही बताते हैं कि जितना आप खर्चा कर रहे हैं, जितना आप दवाएं उर्वरक डाल रहे हैं, उससे ज़्यादा आप उस पर निगरानी रखें। समय पर चीज़ों को देना ज़रूरी होता है। अगर आपकी फसल में माहू कीट दिखाई दे रहा है तो केवल आप कीटनाशक डालें। अगर आपको फंगस दिखाई दे रही है तो केवल आप फंगीसाइड डालें। किसी के बहकाए में, किसी के बताए पर आप कीटनाशक, फंगीसाइड सारी चीज़ें मिलाकर मत डालें। कभी भी कीटनाशक, फंगीसाइड और उर्वरक को मिलाकर ना डालें, क्योंकि कीटनाशक, फंगीसाइड, उर्वरक मिलाकर डालेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप अलग अलग प्रयोग करते हैं, अगर आपको कीटनाशक डालनी ही है तो पहले आप कीटनाशक का प्रयोग कर दें, सारे कीट खत्म हो जाएं, फिर आप उर्वरक डालें और कीटनाशक, फंगीसाइड साथ में मिलाकर भी डाल सकते हैं। दोस्तों, हम आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी देते हैं, जिससे आपकी पैदावार अच्छी होती है। आज हमने आपको गेहूं की फसल में 3 कार्य बताए हैं। तीनों कार्यों को अगर आप सही समय पर करते हैं, सही ढंग से करते हैं, तो निश्चित ही आपकी पैदावार अच्छी होगी। गेहूं की पैदावार तो हर कोई अच्छी लेने की सोचता है, लेकिन कार्य अच्छे से नहीं करता है। क्योंकि क्या रहता है, सही समय पर सही ढंग से सही कार्य करने के बारे में आपको नॉलेज होने की आवश्यकता है। जो नॉलेज आपको कहीं से भी मिल जाए, किसी भी व्यक्ति से मिल जाए, उससे आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर आप गेहूं की फसल इस समय लगाए हुए हैं और लास्ट में आप इन उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं, स्प्रे को नहीं डालते हैं, कई सारे किसान भाई लास्ट में यूरिया डाल देते हैं। यूरिया डालने से क्या रहता है, हमारी जो फसल होती है, जो पौधे होते हैं जिनमें बालियाँ निकल रही होती हैं, कुछ पौधों की हाइट ज़्यादा हो जाती है और ऊपर जाकर के जब बाली निकलती है तो पौधा वजन हो जाता है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा समस्या आती है पौधे गिरने की। यानी हवाएं हल्की भी चलेंगी तो हमारी फसल गिर जाएगी, फसल कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जब उसमें यूरिया पड़ती है तो उसकी हाइट बढ़ती है और पौधा कमज़ोर मुलायम हो जाता है और इस तरह से हमारी फसल गिर जाती है। तो ये गलती भी आप मत करिएगा।
कभी भी लास्ट में आप यूरिया ना डालें। यूरिया का काम तब तक रहता है जब तक बालियाँ निकलती नहीं हैं, तब तक आप चाहें तो यूरिया दे सकते हैं। लास्ट यूरिया आपको तब देनी चाहिए जब हमारी फसल गभोड़ अवस्था में हो, बालियाँ निकलना शुरू हुई हो या बालियाँ निकलने वाली हो। इसके बाद आपको स्प्रे करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बोरान, और इसके बाद ज़रूरी होता है फास्फोरस, पोटेशियम। पोटेशियम, बोरान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपकी जो पैदावार है अच्छी होगी, दानों का भराव अच्छा होगा और भविष्य में आप पैदावार अच्छी ले पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब